चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन गुद्दर खत्म। और ऐसे में देखिए, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ऑपरेशन गुद्दर जो है वो चलाया जा रहा था, जो कि अब खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जो अब खत्म हो चुका है, जिसमें 2 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। और ऐसे में आपको देखिए बता दें कि सोमवार को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। कुलगाम के गुद्दर के जंगल में ये ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन गुद्दर ही रखा गया। और ऐसे में देखिए, कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने ग्राउंड पर जा करके मोर्चा संभाला था। सुरक्षा बलों के जवानों को खास निर्देश देते हुए आतंकियों का सफाया किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, ऑपरेशन गुद्दर जिसकी कामयाबी देखने को मिल रही है और अब खत्म भी, ऐसे में सिर्फ क्या 2 आतंकियों के इनपुट मिले थे या फिर और भी आतंकी, और अब आगे भी इसी तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा? देखिए किरण, जो इनपुट पहले मिले थे उसमें 3 आतंकियों की जानकारी मिली थी। 3 आतंकी, जिसमें 2 लोकल और 1 विदेशी आतंकी शामिल था। और जब ये 30 घंटे तक ऑपरेशन चला तो इसमें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। 2 आतंकी, जिसमें से एक पाकिस्तानी आतंकी जिसका कोड नेम रहमान भाई है, और दूसरा आतंकी आमिर नाम से जो शोपियां का रहने वाला है, दोनों ही लश्कर तैयबा से ताल्लुकात रखते हैं। इन दोनों आतंकवादियों को जो है वो ढेर किया गया। हालांकि दुखद ये था कि इसमें 2 अपने भारतीय सेना के जवान भी जो हैं वो शहादत उन्होंने हासिल की। और 30 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और कल दोपहर में ये ऑपरेशन जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में जब था, तो वहां पर एक हाइडआउट जो आतंकियों ने बना रखा था, जिस हाइडआउट का इस्तेमाल आतंकी अपने छिपाव के लिए करते थे, उस हाइडआउट को ध्वस्त करते हुए वहां से एक इंसास राइफल, एक AK-47 राइफल, एक LPG सिलेंडर, प्रेशर कुकर, बैटरी समेत बहुत सारा साजो सामान जो है वो वहां पर उनको मिला है। कुछ सोलर पैनल भी जो है वो वहां से मिले हैं, जिसकी मदद से वो अपने इक्विपमेंट्स को चार्ज वगैरह किया करते थे। और जहां तक तीसरे आतंकी की जानकारी है, उसका ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए, घने जंगल का फायदा उठाते हुए वो किसी दूसरे लोकेशन। रमन, ये सारे क्या लोकल आतंकवादी या फिर पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठ किए हुए आतंकवादी थे? जानकारी क्या? के मुताबिक 3 आतंकी थे। जब एनकाउंटर हुआ और 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया तो उसमें एक आतंकी जो है वो लोकल आतंकी था, जो उसी साउथ कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है, जिसका नाम आमिर है। और ये C कैटेगरी का आतंकी है। करीबन 28 सितंबर 2023 को इसने आतंकी संगठन को ज्वाइन किया था और 2 साल से उसी इलाके के अंदर एक्टिव था। दूसरा आतंकी जो मारा गया उसकी पहचान रहमान भाई के नाम पर हुई है। और ये आतंकी जो है वो पाकिस्तानी आतंकी है और लश्कर का एक कमांडर है, निश्चित रूप में एक कैटेगरी का आतंकी है। तो ये 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं, जबकि तीसरा आतंकी जो इस ग्रुप के अंदर शामिल था वो भी लोकल बताया जा रहा है। क्योंकि हमने पीछे जो ट्रेंड देखा है कि कहीं ना कहीं जो लोकल आतंकी हैं उनको लीड करने के लिए पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकियों को जिम्मा सौंपा जाता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिस तरीके से लोकल आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी तरीके से हमारी जो एक सोफा जिहाद या आतंकवाद कश्मीर घाटी में पिछले 35 सालों से चले आ रहे हैं उसको धक्का पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो ऑपरेशनल लीड है, ऑपरेशन जो कहीं ना कहीं लीड करने की जिम्मेवारी है वो पाकिस्तानी आतंकियों को दी जाती है। और इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि तीसरा आतंकी उस इलाके से स्लिप होने में कामयाब हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों ने उस इलाके की घेराबंदी कल शाम तक जो है वो कर रखी थी, लेकिन फिलहाल वो ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। लेकिन आतंकियों की तलाश में लगातार अलग अलग ठिकानों के अंदर छापेमारी की जा रही है। क्योंकि लोकल आतंकी है, साउथ कश्मीर का रहने वाला ही वो आतंकी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में अपने किसी जान पहचान के लोगों के पास या जो इलाका जिसकी वो समझ रखता है उस इलाके में छिपने की कोशिश जो है वो उसकी तरफ से की गई है। तो ये निश्चित एक बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है। और सितंबर महीने में ये पहला एनकाउंटर है जिस तरीके से इसमें कामयाबी मिली है। आपको याद होगा कि पहले भी जो अखल का जंगल था कुलगांव में, वहां पर 4 से 5 आतंकियों के शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिसमें सिर्फ एक ही आतंकी मारा गया था और बाकी आतंकी जो है वो करीबन 15 दिनों तक जो मुठभेड़ चली थी वहां पर लगातार हमने देखा था किस तरीके से ड्रोन से भी बमबारी की गई थी। और वहां पर जो मौजूद हाइडआउट थे उन हाइडआउट्स को ध्वस्त करने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई थी। लेकिन अंधेरे का फायदा और जो वहां का टेरेन है और घना जंगल है,
क्योंकि इस समय मानसून का सीजन चल रहा था और ऐसे में झाड़ियां जो है वो बहुत ज्यादा घनी हो जाती है और ऐसे में उनका फायदा उठाते हुए आतंकी वहां से स्लिप हो गए। लेकिन अभी ऑपरेशन जो है वो लगातार पूरे कश्मीर घाटी के अंदर चलाए जा रहे हैं ताकि जितने भी मौजूद आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।